ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम महाशिव पुराण की कथाएं का वर्णन कर रहे हैं। महाशिव पुराण क्या होता है, इसको सुनने से क्या फल मिलता है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो लेकर आए थे वो था 13वां अध्याय, और आज हम जो श्रवण करेंगे, जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसका वो है 14वां अध्याय, जिसमें हमें बताया गया है कि यज्ञ आदि का विचेचन, यज्ञ करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम गणेश वंदना कर लेते हैं। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं करो हे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जो भी कोई भक्तजन मेरे इस अध्याय को सुन रहा है, मेरी वीडियो को श्रवण कर रहा है, उसके जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, उसका कोई भी कार्य कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए किसी भी कार्य के अंदर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको सुनना अच्छा लगता है शिव महापुराण, तो प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज की डेट में, आज इस दुनिया में हर कोई दुखी है। कोई धन भी ना उदास है, कोई मन भी, कोई किसी के पास घर नहीं है, कोई निसंतान है, किसी की शादी नहीं हो रही, सब दुखी है। लेकिन अगर हम महाशिव पुराण का श्रवण ही कर लेते हैं तो हमारे आधे कष्ट है जो वो दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं 14वां अध्याय है, इसमें हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। 14वें अध्याय के अंदर 14वां अध्याय है, इसमें लिखा है यज्ञ आदि का विचेचन। ऋषि बोले, हे महर्षि, ऋषि बोले सूत जी से, हे महर्षि, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा को कर्म से कहिए कि इनके बारे में हमें विस्तार से समझाइए कि ये सब कुछ क्या है। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचारी अग्नि, तीसरी जिसमें ब्रह्मादि का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तो वह 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्निरोपण की हो, वनवासी हो, ऐसे यतियों के लिए तो समय पर थोड़ा सा हित कर दे, भोजन कर ले, ना हो अग्निहोत्र है। विवाह के समय अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। इस कुंड या भांड में रखे, इसे ऐसे कुंड या भांड में रखे कि जो सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी ना बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है, और अगर आप सुबह करते हैं तो उससे आपकी आयु बढ़ती है। अगर आप सुबह दिया लगाते हैं तो उससे आपकी संपत्ति बढ़ती है, और अगर आप साय को लगाते हैं तो आपकी ये आयु बढ़ती है। तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मणों, देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। देवताओं की तृप्ति के लिए बस एक बार यज्ञ करें, शेष समय जो आपका बचता है उसमें अध्ययन करें वेदों का। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदेश सुनो। आदि सृष्टि में सर्वज्ञ करुणा कर महादेव जी ने सर्वलोकों के उपार्थक सर्व आयोषधियों की औषधि प्रथम वार अर्थात आदित्यवार बनाया है। इसमें बताया गया है कि हर दिन किसी न किसी का वार बनाया गया है। पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की गई है। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया है, तथा जिसने अयोग्य संपत्ति, पुष्टि, आयु, रोग, मृत्यु और हानि से यथा कर्म से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियति
कि उन दिनों में देवताओं की प्राप्ति से पूजा का वैसा फल देने वाले शिव भगवान ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की गई है। इसमें जो बताया गया है देवताओं की जो पूजा है वो सप्ताह में 5 प्रकार की गई है। कैसे, आइए जानते हैं। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसका मंत्र होम, दान और तप करें। अगर आप किसी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका मंत्र पढ़ें। नेत्र, शिर योग, कुष्ठ शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारंभ प्रबल हुआ तो गण आदि रोग नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए परिवार दिन की पूजा उत्तम होती है। पापों जो अगर आप पाप करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पापों से हमें शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो उसकी जो लिए है रविवार का दिन शुभ होता है। अगर आप रविवार को पूजा करते हैं तो आपके पाप दूर हो जाएंगे। जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को अगर आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवार को लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए, ऐसा महाशिव पुराण में बताया गया है। और अगर आपको कोई रोग है, कोई रोगों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, रोगों से दुखी हैं, तो उसके लिए आपके लिए मंगलवार का जो दिन है वो उत्तम है। इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द, मूंग और 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उर्द और मूंग की दाल दान में दे और 4 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। बुधवार के दिन विष्णु को दही से व अनेक प्रकार के पूजन करे तो सर्वदा पुत्र, मित्र और स्त्री की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार का जो दिन है वो आयुवर्धक है। जो बृहस्पतिवार को अगर आप पूजा करते हैं तो इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत